नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले उन सभी युवाओं से अपील जो कि पुलिस और आर्मी का फिजिकल टेस्ट पास करने के लिए 1600 मीटर की रेस दौड़ने जा रहे हैं और इस टाइम को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, वे कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखें, बल्कि सेव करके रख लें, क्योंकि इसमें 1600 मीटर रेस को क्रैक करने की स्ट्रेटेजी यानी कि रणनीति डिटेल में समझाई जा रही है। दोस्तों, आज मैं आपको किसी रनर की कहानी नहीं सुना रहा, आज मैं आपको उस लिमिट की कहानी सुना रहा हूँ जिसे इंसान ने लगभग 70 साल तक अटल सत्य मान लिया था। जब से मॉडर्न एथलेटिक्स और प्रोफेशनल रेसिंग शुरू हुई, लगभग 1880 के दशक से लेकर 1950 के दशक यानी करीब 70 सालों तक दोस्तों पूरी दुनिया यह मानती रही कि 1 माइल यानी कि 1600 मीटर की जो दूरी है वो 4 मिनट से कम में दौड़ना इंसान के लिए नामुमकिन है। डॉक्टर्स कहते थे कि हार्ट इतना प्रेशर झेल नहीं पाएगा, साइंटिस्ट कहते थे कि लंग्स आपके कोलैप्स हो जाएंगे, फट जाएंगे, तुम गिर जाओगे, तुम्हारा दिल फट जाएगा, तुम मर जाओगे अगर तुमने इससे तेज दौड़ने की कोशिश की तो। और दोस्तों, सबसे हैरानी की बात यह थी कि रनर्स भी यही बात को मान चुके। हर जनरेशन आती रही, रिकॉर्ड्स बेहतर होते रहे, लेकिन टाइम आकर 4.01, 4.02 पर ही अटक जाता था। यानी कि 1600 मीटर 4 मिनट 1 सेकंड में, 4 मिनट 2 सेकंड के कुछ हिस्से में, जैसे सबके सामने कोई अदृश्य इनविजिबल दीवार खड़ी हो। और फिर आया दोस्तों एक दिन जब एक इंसान सिर्फ दौड़ा नहीं, उसने इंसानी सोच की दीवार को टक्कर मारी और दीवार टूट गई। उस रनर का नाम था रॉजर बेनिस्टर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में, जहां हम चला रहे हैं एक खास लाइफ चेंजिंग सीरीज मिशन मैराथन। इस सीरीज में मैं आपके साथ सिर्फ रनिंग की टेक्निक शेयर नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको वो माइंडसेट, वो साइंस और वो मेंटल स्ट्रेंथ भी सिखा रहा हूं जिससे रनिंग एक टेम्परेरी फेज नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी की परमानेंट हैबिट बन जाएगी। मैं हूं आपका माइंड कोच और रनिंग कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर। मैंने पिछले कई सालों से मैराथन और एंड्योरेंस रनिंग के जरिए यह जाना कि दौड़ सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग, डिसिप्लिन और कैरेक्टर को भी ट्रेन करती है। मिशन मैराथन का मकसद आपको तेज रनर बनाना नहीं है, मकसद आपको ऐसा इंसान बनाना है जो डिस्कम्फर्ट में भी शांत बना रहे, प्रेशर में भी एकदम क्लैरिटी से सोचे और रेस हो या लाइफ, फिनिश लाइन तक पहुंचना वो जानता हो, हर हालत में वो फिनिश लाइन तक पहुंचे। चलिए अब आज सबसे पहले जानते हैं कि हु वॉज रॉजर बेनिस्टर। रॉजर बेनिस्टर कोई फुल टाइम एथलीट नहीं थे, वह इंग्लैंड में मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे थे, हॉस्पिटल ड्यूटीज करते थे और ट्रेनिंग के लिए उनके पास न तो मॉडर्न ट्रैक्स थे, ना हाई टेक शूज थे दोस्तों आज की तरह, ना उनके पास कोई साइंटिफिक सप्लीमेंट्स थे जैसे कि आज हमारे पास हैं। उनके पास सिर्फ 3 चीज़ें थी, एक शार्प माइंड, एक क्लियर प्लान था और एक अनब्रेकेबल बिलीफ था कि लिमिट बॉडी में नहीं माइंड में होती है। अब उनके सीन में आने से पहले की स्थिति को जरा समझ लो ध्यान से। द वर्ल्ड बिफोर द रिकॉर्ड। दोस्तों, 1940 के दशक और 1950 के दशक का दौर था जब दुनिया के सबसे तेज रनर्स भी माइल रेस में आकर एक अजीब सी दीवार से टकरा जाते थे। रिकॉर्ड हर साल बेहतर होते थे, ट्रेनिंग मेथड्स इवॉल्व हो रहे थे, ट्रैक्स भी बेहतर बनते जा रहे थे, लेकिन स्टॉप वॉच आकर बार बार 4.01, 4.02, 4.03 पर ही रुक जाती थी, जैसे समय खुद आगे बढ़ने से मना कर रहा हो। हर रेस में एक ही पैटर्न दोहराया जाता, पहले 2 लैप्स स्मूथ निकलते थे, तीसरे लैप तक रनर कॉन्फिडेंट दिखता था, लेकिन जैसे ही लास्ट लैप शुरू होता था दौड़ पैरों से नहीं दिमाग से हारने लगती। आपको पता है कि 1600 मीटर मतलब है कि 1 माइल, आपको पता है दोस्तों कि 1 माइल का मतलब है 1600 मीटर और 400 मीटर का एक लैप होता है। तो क्या होता था कि जब चौथे लैप में क्या होता था कि उस पर ब्रेन जो है वो एक ही मैसेज देता था कि अब और मत जाओ, ये इंसान की सीमा है, इंसान इससे ज़्यादा तेज नहीं दौड़ सकता, इससे आगे क्या है खतरा है। हार्ट और लंग्स में नहीं बल्कि बिलीफ में ब्रेक लग जाता था हर एथलीट के। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स भी इसी फेयर को रीइंफोर्स करते थे, वो भी यही बोलते थे कि भाई 4 मिनट माइल इंसान के लिए बहुत अनसेफ है, कि शरीर इस स्ट्रेस को झेल नहीं पाएगा। और जब अथॉरिटी किसी डर को वैलिडेट कर देती है दोस्तों, तो वह डर सच बन जाता है। यही वजह थी कि बैरियर फिजिकल नहीं था, बॉडी कैपेबल थी, ट्रेनिंग सफिशिएंट थी, लेकिन माइंड लॉक्ड था। और यहीं पर रॉजर बेनिस्टर बाकी रनर से अलग सोचने लगा। उन्होंने सवाल बॉडी से नहीं पूछा, उन्होंने सवाल बिलीफ से पूछा, और उसी सवाल ने इतिहास की सबसे मजबूत दीवार को
गिरा दिया। चलिए अब जानिए कि उन्होंने तैयारी कैसे की। बेनिस्टर्स प्रिपरेशंस, साइंस बिफोर साइंस। दोस्तों, रॉजर बेनिस्टर उन रनर्स में से नहीं थे जो सिर्फ मैदान पर जाकर जितना हो सके उतना तेज दौड़ लगा देते थे। उन्होंने ब्लाइंड रनिंग नहीं की, उन्होंने रनिंग को सोच समझकर डायरेक्ट किया। उस दौर में स्पोर्ट्स साइंस जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन बेनिस्टर एक मेडिकल स्टूडेंट थे और उन्होंने फिजियोलॉजी और मैथमेटिक्स को अपने कोच की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने माइल रेस 1600 मीटर की दौड़ को किसी इमोशन या इंट्यूशन से नहीं बल्कि नंबर्स में तोड़ा। उन्होंने 1600 मीटर को 4 बराबर हिस्सों में बांटा, 4 into 400 मीटर। उनके लिए 1 मील कोई एक लंबी दौड़ नहीं थी, वह 4 छोटे मैनेजेबल डिसीजंस का जोड़ था। उनका टारगेट बिल्कुल साफ था, हर 400 मीटर को लगभग 60 सेकंड में पूरा करना। लेकिन बेनिस्टर यहाँ रुक नहीं गए। वे जानते थे कि अगर पहला लैप बहुत तेज होगा तो लास्ट लैप पर बॉडी नहीं माइंड टूट जाएगा। इसलिए उन्होंने पहले लैप को डेलिबरेटली जानबूझकर कंट्रोल किया। उन्होंने एनर्जी बचाई, ब्रीदिंग को सेटल होने दिया और मसल्स को पैनिक से दूर रखा। उनकी ट्रेनिंग का फोकस स्पीड दिखाना नहीं था, उनकी ट्रेनिंग का फोकस क्या था? स्पीड को सस्टेन करना। ट्रेनिंग सेशंस में इंटरवल ट्रेनिंग शामिल थी, जहां वो शॉर्ट बर्स्ट में तेज दौड़ते थे और फिर बॉडी को रिकवर करना सिखाते थे। कंट्रोल्ड पेस रन्स उनके लिए रेस की रिहर्सल थे, ना बहुत तेज ना बहुत स्लो, बस वही रिदम जिसे वो रेस डे पर दोहराना चाहते थे। और सबसे पावरफुल हिस्सा था उनकी स्ट्रेटेजी का मेंटल रिहर्सल। बेनिस्टर बार बार रेस को अपने दिमाग में पूरा दौड़ चुके थे, कई बार दौड़ चुके थे। हर लैप, हर सांस, हर पेन पॉइंट उनके दिमाग की कल्पना से गुजर चुका था। यानी कि उनको सब पता था कि किस पॉइंट पर क्या होने वाला है। इतना कुछ कि जब पेन आने वाला था तो वह उनके लिए सरप्राइज नहीं था, वह क्या था? उनके लिए एक्सपेक्टेड था। उन्हें पता था कि अब चौथे लैप में मुझे ऐसा महसूस होगा। और जब माइंड किसी चीज को दोस्तों पहले से जान लेता है तो वो उससे डरता नहीं। यही वजह थी कि रेस डे पर बेनिस्टर बॉडी से नहीं जीते, वो माइंड से जीत चुके थे। चलिए अब आता है डी डे, द रेस डे, 6 मई 1954, ऑक्सफोर्ड का ऐतिहासिक इफली रोड ट्रैक। मौसम ठंडा था, हवा कभी सामने से आ रही थी, कभी पीछे से, अनप्रिडिक्टेबल थी। कहा नहीं जा सकता था किस ओर से हवा चलेगी। कई लोगों को लग रहा था कि आज भी शायद वही होगा जो सालों से होता आया है। रेस शुरू होने से पहले कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं था, बस एक नर्वस खामोशी छाई हुई थी, जैसे सब जानते हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है या फिर एक और असफल कोशिश होने वाली है। गन चली, रेस शुरू हुई। फर्स्ट 400 मीटर्स बेनिस्टर आगे बढ़े, लेकिन उछले नहीं। उनकी चाल कंट्रोल्ड थी, सांस बहुत गहरी थी, कंधे उनके रिलैक्स थे। भीड़ चिल्लाती है तेज भागो, लेकिन बेनिस्टर नहीं सुनते। वो भीड़ नहीं, घड़ी को सुन रहे थे। सेकंड 400 मीटर शुरू होता है। अब बॉडी वार्म हो चुकी है, ब्रीदिंग रिदम में है, माइंड उनका बहुत शांत है। उनके कदम ऑटोमेटिक हो चुके हैं, जैसे उन्होंने यह लैप पहले ही कई बार दौड़ लिया हो। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। थर्ड 400 मीटर्स, यहीं से रेस बदलती है। पेन आता है, लंग्स जलने लगते हैं, लेग्स भारी होने लगते हैं और यही वह मोमेंट है जहां ज़्यादातर रनर्स दोस्तों टूट जाते हैं, जहां ब्रेन कहता है अब बहुत हो गया, अब बस करो। लेकिन बेनिस्टर नहीं टूटे, क्योंकि यह पेन उनके लिए नया नहीं था। उन्होंने इसे ट्रेनिंग में बहुत गहराई से महसूस किया था, दिमाग में जिया था और इसे एक्सेप्ट किया था। पेन उन्हें रोक नहीं रहा था, पेन उन्हें कंफर्म कर रहा था कि वह सही जगह पर है और सही चल रहा है। फोर्थ 400 मीटर्स, अब दोस्तों यह लेग्स की दौड़ नहीं बची थी, यह दौड़ स्टेमिना की भी नहीं थी, यह बिलीफ का लैप था। जी हाँ, भरोसे का। बेनिस्टर ने जो बचा था वह शरीर से नहीं, अपने भरोसे से निकाला। फिनिश लाइन नजदीक थी, अनाउंसर की आवाज कांप रही थी। उन्हें डर था कि कहीं समय ज्यादा न निकल जाए, कि कहीं दुनिया फिर से निराश न हो जाए। क्लॉक रुकी, कुछ सेकंड की खामोशी, फिर आवाज आई, 3 मिनट्स 59.4 सेकेंड्स। दोस्तों, उस दिन सिर्फ एक आदमी नहीं जीता, उस दिन एक सदी पुरानी सोच हार गई। उस दिन मनुष्य के इरादों की जीत हुई। उस दिन इंसान ने पहली बार यह जाना कि उसकी सीमा उसके दिमाग से तय होती है, शरीर से नहीं।
अब जानिए व्हाट चेंज्ड फॉर ह्यूमैनिटी। उस दिन दोस्तों सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं टूटा, उस दिन मानव की सोच टूट गई। सबसे हैरानी की बात जानिए, बेनिस्टर के बाद अगले 12 महीनों में 37 रनर्स ने 4 मिनट में 1 मील दौड़ने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि बैरियर बॉडी में नहीं था। बैरियर कहाँ था? रुकावट कहाँ थी? सोच में थी, बिलीफ में थी, विश्वास में थी, भरोसे में थी। तो आज के 1600 मीटर दौड़ने वालों को क्या सबक मिलता है? आज जो लड़के मुझसे पूछते हैं सर 1600 मीटर नहीं बन रही, मैं उनसे कहता हूं कि आपका प्रॉब्लम स्टेमिना नहीं है, प्रॉब्लम बिलीफ प्लस पेसिंग है। रॉजर बेनिस्टर ने हमें सिखाया कि रेस इमोशन से नहीं स्ट्रेटेजी से जीतते हैं। पेन एनिमी नहीं, पेन सिग्नल है, संकेत है। पेस कंट्रोल सिलेक्शन का गेट कीपर है। और सबसे बड़ी बात, अगर एक इंसान कर सकता है तो दूसरा इंसान भी कर सकता है। तो दोस्तों 1600 मीटर सिर्फ दौड़ नहीं है, यह डर, डाउट और पुराने बिलीफ्स के खिलाफ आपकी रेस है। मिशन मैराथन का मकसद आपको तेज रनर बनाना नहीं है, बाय द वे आपको स्ट्रॉन्ग थिंकर बनाना है। लेकिन मुझे लगता है कि यह वीडियो देखने के बाद जो लोग बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस या फौज में भर्ती होने के लिए 1600 मीटर की रेस दौड़ रहे हैं, उन्हें अब रेस का टेस्ट पास करने में बहुत आसानी होगी। अगले वीडियो में हम कंसिस्टेंसी की बात करेंगे कि कैसे रेगुलर प्रैक्टिस से आप खुद को वर्ल्ड का बेस्ट रनर बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ कहिए, मन में है तो मुमकिन है। मिशन इज ऑन। जय हिंद।